नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनपीए गुरुकुल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। आज 30 अक्टूबर है और आप हमारे साथ पढ़ते हैं ग्रामर। ठीक, ये आपको मैं लिखा दिया, ग्रामर पढ़ते हैं हमारे साथ। और फिलहाल हम नाउन की सीरीज चला रहे हैं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सबसे पहले आप सुन, पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है ना, चलिए। अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ठीक है, आप समझिए हिंदी में। इसका मतलब होता ये है कि एक ग्रुप होता है, जैसे कि कलेक्ट करना, मतलब कलेक्टिव से ही पता चल रहा है कि हाँ कलेक्ट करना, मतलब सिंपल वर्ड में कलेक्ट का मतलब कलेक्ट करना। ये ग्रुप होता है, पर कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, उस ग्रुप को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन समझा दिया, कॉमन नाउन समझो। कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि कई लोगों को मिला के एक ग्रुप बनता है। ठीक है, उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो किसी का भी हो सकता है, वो लोगों का हो सकता है, वो थिंग्स की हो सकती है, वो जानवरों का हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। अभी हम बताएंगे। अभी वो जानवर हो, पक्षी हो, ठीक है, चूहा हो, बिल्ली हो, और गाय भैंस हो, इस सभी का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। उन ग्रुप को कहते क्या हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और बेस लेवल से बताएंगे। जो अभी कलेक्टिव नाउन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जानिए, और जो स्टैंडर्ड लेवल जो जानते हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के वो एक्सरसाइज करने हैं, वो भी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते। डेफिनेशन समझ में आ गई। कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, सिंपल में जो भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी सीधा सीधा यही है, अभी फोकस रखते हैं सिंपल वालों पर। ठीक है ना, ताकि जो बच्चे स्टार्टिंग के बेस एक बिगिनर हैं वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। 1 सेकेंड। पेन नहीं चल रहा यार, दिक्कत करने लगता है। ठीक, पेन हैंड मेड इट। चलिए हम लोग सिंपल सेंटेंसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा है अ बास्केट ऑफ फ्रूट। खुल जा भाई, काहे नाटक कर रहे यार। अ बास्केट ऑफ फ्रूट। ठीक, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, यहाँ पे ये हो गया बास्केट ऑफ फ्रूट। तो बास्केट, जब हम फ्रूट का ग्रुप बनाते हैं, फलों का जब ग्रुप बनाते हैं तो उनको बास्केट में रखते हैं, तो वो ग्रुप हो गया। ये जो फ्रूट का जो है ग्रुप है, देखिए आप लोग, ये जो फ्रूट का जो ग्रुप है, ये फ्रूट का, ठीक है ना, तो ये फ्रूट का जो ग्रुप है, ये फ्रूट का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, बास्केट बोलते हैं। ठीक, सबको नहीं, मतलब जो फ्रूट वगैरह और भी जो बास्केट में रखे जा सकती है उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बास्केट बोलते हैं। इनका गैंग तो होगा नहीं, अ गैंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, असेंबली ऑफ ग्रुप तो नहीं होगा ना, तो इनका बास्केट ही होगा। सभी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है, वो उसी क्राइटेरिया में रह के ही क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ देख लीजिए, अ बैटरी ऑफ गन्स, अ बैटरी ऑफ गन्स, अ बैटरी ऑफ गन्स मतलब गन्स का कलेक्शन। ठीक है ना, गनों का क्या कलेक्शन। चलो नेक्स्ट में आते हैं, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई किसी बोर्ड में डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को, ये सही है वो सही है, ये गलत है वो गलत है। तो इन चीज़ों को जो हेड करते हैं, जो चीज़ों को लीड करते हैं, बोर्ड, उनको जो डायरेक्टर के जो ग्रुप होते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ठीक, जो डायरेक्टर लोग भाई देख रेख करते हैं, या जो सही रहता है गलत रहता है उसके बारे में जो देखते हैं, चीफ होते हैं, उनको ग्रुप, जो उनके ग्रुप को क्या, उनके ग्रुप को गैंग तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है ना, गैंग तो आप बोलोगे नहीं, गैंग तो नेगेटिव सेंस में आता है ना, गैंग नेगेटिव सेंस में। अभी वो भी हम बता देते हैं, इनको बोर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, सबका अपना अपना
ग्रुप है और अपना अपना वो चीज़ें बना रखे, ठीक है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड है अ बुक ऑफ नोट्स। अ बुक ऑफ नोट्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अ बुक ऑफ नोट्स। जो नोट्स हैं उनकी क्या है, एक बुक, ठीक है ना। कलेक्शन, नोट्स के जो कलेक्शन है उनको उनको एक बुक में जो है उतार दिया गया है, तो वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट, एक बकेट मतलब उसका बकेट का एक फ्लावर का एक बकेट, इसे गुलदस्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं बकेट वगैरह हाथ में गुलदस्ता लेके चले गए, तो फ्लावरों का एक गुलदस्ता उसको बकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर। चलिए अब भाई अब इसको आप क्या बोलोगे, अब इसको आप बोर्ड थोड़े बोल, अब बोर्ड ऑफ फ्लावर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अपना ग्रुप है और वो ग्रुप अलग अलग ही है। अब गैंग का फ्लावर का गैंग तो होगा नहीं, गाय करने फ्लावर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, मतलब गैंग नहीं हो सकता, उनका क्या हो सकता है, बकेट ही हो सकता है, क्लियर है। चलिए अब बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक लाठी वगैरह, ठीक है ना, उनका एक बंडल, उनका एक समूह, स्टिक हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ी ना बोले अब बास्केट ऑफ स्टिक, बास्केट ऑफ स्टिक तो बोलोगे नहीं, लाठी वगैरह बास्केट में तो रखते नहीं, ठीक है ना। तो उनका बंडल होता है, वो एक बंडल होता है, वो रखना तो कहीं भी आप रख सकते चाहो। आप कुछ लोग होंगे भैया लाठी लाठी को तोड़ दे, दो चार भाव रख के बास्केट, भाई इस तरह चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो आप, हैं। इस तरह आप कहते भैया कांटे वाला फूल ले लें, उनको गैंग बना के ऐसे ऐसे मारने लग जाए, तो वो गलत है, ठीक है ना। अब उसको वो अलग ही वो रहता है, जो सेंस है वो सेंस हम समझा रहे हैं। अब बंडल ऑफ स्टिक, अब करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अब नोट्स को आप गैंग बना दोगे, उसमें उल्टा सीधा लिख लो, हो गया गैंग, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है, वो अलग सेंस है, अलग सेंस में नहीं, गलत सेंस में, पॉजिटिव सेंस में ले चलते हैं। चले अब जैसे ये देखिए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अब यहाँ पे देखिए आ गया आपका वही चीज़, वही उसी के बारे में जो बात हो रहा था, ये गैंग, इसके बारे में नजर डालिए 2 मिनट। आपके पास 20 सेकंड है। टाइमर आज नहीं लगा पाया यार, टाइमर आज लाने वाला था, आज टाइमर नहीं ले पाया, चलो कोई बात नहीं। देखिए 2 मिनट, सॉरी 20 सेकंड का टाइम भी 2 मिनट कहाँ मैं दे पाऊँगा। डन। चलिए हिंदी लिख दूँ मैं इन लोगों का, आखिर हिंदी होता क्या है। चलिए अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो सितारों का एक आकाशगंगा है, सितारों की एक आकाशगंगा अंतरिक्ष को दिखाई देती है, रात के टाइम आपको दिखाई देती होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। तो उसको उनको क्या बोलते हैं, अब उनको आप गैंग तो बोलोगे नहीं कि हाँ एक गिरोह है, सितारों का एक गिरोह, भाई वो क्या बिगाड़ दिया, वो तो कुछ बिगाड़े नहीं, ठीक है। तो गैलेक्सी है, स्टार्स की गैलेक्सी है, ठीक है ना, उनको वहीं पर रहने देते हैं, क्लियर इट। चलिए अब ये नीचे देखिए गिरोह ऑफ प्रिजनर, अब प्रिजनर का मतलब देख लीजिए, कैदी, ठीक, कैदी। ये मोटा पेन बड़ा गड़बड़ चल रहा है यार, हमारे लिए वही छोटा ही ठीक है, यहाँ वाला ठीक है। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है, आकाशगंगा होता है, ठीक। स्टार का पता ही है, प्रिजनर क्या होते हैं, कैदी होते हैं। ये अब चल ही नहीं रहा है, गैंग का मतलब क्या होता है, गिरोह होता है, ठीक। ठीक, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों की एक आकाशगंगा, अ गैंग ऑफ प्रिजनर, ठीक है ना। प्रिजनर मतलब गिरोह, ठीक है ना, गिरोह, गैंग मीन्स गिरोह होता है, प्रिजनर मीन्स कैदी। इसी में एक एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूँ। एग्जांपल कहाँ गया, एक सेकेंड, एग्जांपल हमने लिखा था भाई, हाँ ये रहा।
रॉबर्स, ठीक है ना, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों का एक गिरोह। तो उस इनके भी जो समूह होता है चोरों का, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको गैंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब उनके रॉबर्स को ग्रुप तो बोलोगे नहीं ना, समूह तो है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है भाई। ये रॉबर्स हैं, अच्छा काम तो करेंगे नहीं, ठीक है, चोर हैं, अच्छा काम तो करेंगे नहीं, कि अच्छा काम करेंगे नहीं, करेंगे ना, तो उनकी एक गैंग होती है, ठीक है। सभी का अपना अपना एक ग्रुप है, वो चीज़ें अलग अलग पार्ट में बटी हुई, उसमें वो चीज़ें यही है कि समझते कैसे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। सभी को गैंग नहीं लिख सकते, सभी को बकेट नहीं लिख सकते, सभी को बोर्ड नहीं लिख सकते, सभी को बास्केट नहीं लिख, सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। चीज़ों को समझिए, मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया गैलेक्सी ऑफ स्टार समझ में आ गया। अब गैलेक्सी हर जगह तो अपन अ गैलेक्सी ऑफ प्रिजनर, अ गैलेक्सी ऑफ रॉबर्स, तो गैलेक्सी नहीं लगा सकते, वो गैलेक्सी ऑफ स्टार के लिए वो चीज़ें सही हैं। तो सभी का अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप है, और सभी को अपने अपने ग्रुप भी रहने दीजिए। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी, क्या होते हैं, मवेशी, वही गाय भैंस, ठीक है ना। हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड, ठीक, हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड, मवेशियों का एक क्या, झुंड, ठीक है ना। चलिए, अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, भाई दोस्तों की एक पार्टी, ठीक है ना। ये तो चीज़ें समझ, पार्टी में कई लोग आएंगे, सिंगल अकेले तो पार्टी करेगा नहीं बंदा। अ लाइब्रेरी या बुक्स, बुक्स जो जाते हैं आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ बुक्स ही बुक्स दिखाई देती हैं, ठीक, तो वो लाइब्रेरी हो गया। चीज़ें आसान है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे कलेक्टर में, थोड़ी सी अच्छे लेवल की पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ेंगे। इसमें हमने हाईलाइट नहीं कर रखा, ये आपको पहचानना है, पहचानिए। आपके पास समय शुरू होता है, 20 सेकंड का समय है। अब दिस ईयर बास्केटबॉल टीम इंक्लूड्स 3 प्लेयर हु आर ओवर 6 फीट टॉल, एंड नेपोलियन आर्मीज वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। 20 सेकंड का समय है, दोनों बताइए कौन सा आपका कॉमन कलेक्टिव नाउन है। मेरा पेन ही नहीं वर्क कर रहा है। चलो अब देखिए, दिस ईयर बास्केटबॉल टीम, यहाँ पे ये टीम जो है आपका, यहाँ के लिए यही सही है, सर्किल करने के लिए यही सही है। यहाँ भाई टीम आपका क्या था आपका, अरे भाई यहाँ पे जो टीम है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। टीम कलेक्टिव नाउन है। नेपाल आर्मी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। दिस ईयर बास्केटबॉल टीम इंक्लूड, मतलब उन्होंने कुछ 3 प्लेयर को और ऐड किया जो 6 फीट से क्या लंबे थे, ठीक है ना। तो टीम हो गया, एक टीम हो गई, बास्केटबॉल की टीम होती है, ठीक है ना। उसको गैलेक्सी नहीं बोल सकते, बकेट। अब बास्केटबॉल बकेट अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, तो यहाँ पे टीम ही अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। नेपोलियन आर्मी वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू में क्या वो हार गई अंततः नेपोलियन की टीम, ठीक है ना। तो वो ये भी एक आर्मी है, ठीक है ना। नेपोलियन की जो आर्मी थी, नेपोलियन की गैंग तो नहीं हो गई, आर्मी हो गई ना भाई, आर्मी है तो नेपोलियन की आर्मी यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। चलिए, he come from a huge family, he is the oldest of 11 kids, other rock group has been on tour for 4 months, 20 सेकेंड यू हैव, तुरंत फाइंड करिए करेक्टिव नाउन कहाँ पे है। डू फास्ट। चलिए देखिए, ही कम फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली, वह बहुत ही बड़े फैमिली से जो आता है। ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ 11 किड्स, वह 11 बच्चों में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है। ह्यूज फैमिली, फैमिली भी एक क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, लोगों का ग्रुप, हमारा ग्रुप, दादा काका काकी चाचा चाची मामा मामी। अब काका चाचा एक ही होता है, अब इस पर बहस मत शुरू कर देना, ठीक है ना, निकल जाता है मुँह से।
चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। फैमिली भी एक ग्रुप है, ठीक है। द रॉक ग्रुप यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया तो आप आसानी से समझ जाओगे, ग्रुप ही है। हैज़ बीन रॉक ग्रुप क्या है, 4 महीने की टूर पर है, ठीक है। ही कम्स हम ह्यूज फैमिली, ही इज़ ओल्डेस्ट ऑफ 11 किड्स, वह एक जो है विशाल फैमिली मतलब बड़ी फैमिली से आता है। ह्यूज बड़ी फैमिली, काफ़ी बड़ी फैमिली से होता है। काफ़ी बड़ी का मतलब ये थोड़ी ना 100-200 लोग, हाँ बड़ी फैमिली से आता है, ठीक है ना। ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ, भाई 11 बच्चे हैं तो बड़ी फैमिली हो ही गई, ठीक है ना। तो जो है वहाँ पे ये फैमिली का एक ग्रुप हो गया। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। Everyone in the audience applauded loudly. The ship clustered in a tight fog toward of the cold weather. 20 seconds you have. Find out what is collective noun. Do fast. Clear? चल। Everyone in the audience applaud loudly. भैया ऑडियंस आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन द शिप ऑफ क्लस्टर इज टाइट फ्लॉक 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 यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लॉक यहाँ पे फ्लॉक। अब आपको बताते हैं। ऑडियंस अप्लाउड लाउडली मतलब एवरीवन इन द ऑडियंस, जो ऑडियंस में बैठे थे। कोई अगर प्रोग्राम वगैरह देखे तो ऑडियंस पीछे, कपिल शर्मा शो देखे थे पीछे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, ठीक। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पीछे कोई भी आप कोई भी जो है शो देख रहे हैं, इसमें पीछे ऑडियंस बैठी, तो ऑडियंस क्या बहुत ही लाउडली क्या चिल्ला रही है, लाउडली शोर कर रही है, उसको क्या कहते हैं, चिल्ल कराते हैं, तो वही है लाउडली चिल्ला रही है। तो ऑडियंस एक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अब ऑडियंस अकेले तो होगी नहीं, ऑडियंस कई लोग होंगे तो ग्रुप ही हो गया वो। द शिप क्लस्टर इन अ टाइट फ्लॉक टू वार्ड ऑफ द कोल्ड वेदर, ठीक है ना। अब भेड़ों का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक। और उसको इंग्लिश में फ्लॉक बोलते हैं। क्लियर इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हाँ, all of the students are attending a school assembly on Friday. Most of the student council are also on the honor roll. ठीक, क्लियर है। चलिए बताइए। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आपका असेंबली आपको दिखाई दे रहा होगा। असेंबली, ये असेंबली आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट ऑफ द काउंसिल आर आल्सो, काउंसिल यहाँ पे ये काउंसिल आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक। अब हम बताते हैं असेंबली ऑन फ्राइडे, जो क्या है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर अटेंडिंग स्कूल, मतलब सभी लोग स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल में अटेंडिंग स्कूल जा रहे हैं। मतलब स्कूल असेंबली में क्या जा रहे हैं, फ्राइडे असेंबली होता है वहाँ अटेंड कर रहे हैं, मतलब उसको भी क्या उसमें उपस्थित होना, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल, ठीक है। अब ये काउंसिल का मतलब क्या होता है, काउंसिल मतलब देखिए इसमें दिया हुआ है, काउंसिल अ बॉडी ऑफ अ पीपल इलेक्टेड टू मैनेज द एफर्ट ऑफ अ सिटी, ठीक है ना। अबॉडी इलेक्टेड टू मैनेज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए काउंसिल बना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल। ये काउंसिल होता है लोगों का एक ग्रुप होता है, कुछ एक्सपीरियंस लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी थोड़ी जानकारी होती है उन लोगों को, तो वो काउंसिल बना देते हैं उसको, ठीक है ना। और उसमें वो चीज़ों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, वही जो डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए ओके फाइन, क्लियर है। ये दोनों से चीज़ समझ में आ जाएंगी, वेरी गुड। फिलहाल स्लाइड हो गई ख़त्म। कितनी स्लाइड थी यार आज, 15 स्लाइड। अब 15 क्या, 2-3 ऊपर की एक नीचे की छोड़ी दी है, इसलिए वो सब इंट्रो में चला जाता है। बाकी ठीक है, बाकी को समझिए, जो बताया गया उनको पढ़िए। असेंबली यहाँ पे हो गया और यहाँ पे असेंबली और यहाँ पे काउंसिल, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सभी आपको बता दिया। करेक्ट नाउन भी आपको ख़त्म हो गया, इनके ऊपर भी विचार करिए, मज़ा आएगा। बाकी अब क्या बता गया जाएगा आपका, 2 और आ जाएंगे, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल यहीं तक क्लासेस रखते हैं, और बाकी लाइक मारिए, सब्सक्राइब मारिए, देखते रहिए, मज़ा आएगा। अभी बहुत कुछ है। ओके, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।